हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, S7 के लिए आप सभी प्रिपेयर हो रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि कुछ सब्जेक्ट हार्ड है, कुछ सब्जेक्ट इजी है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट ना पढ़े और कौन से सब्जेक्ट पे कितने आवर्स पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, ये सभी आप सब कंफ्यूज है। तो मैंने तेलुगु के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ फुल सिलेबस के। ये क्वेश्चंस आप जरूर याद कीजिए, आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस है अपलोड करूंगा। कोई भी ऐसी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको प्रिपेयर नहीं हो करे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम कि जो एग्जाम में आया और हम ना लिखे। सारे क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। और अभी फुल सिलेबस है। इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। 8th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु ऑल सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नीति परुडु అని ఎవరి అంటారు। देखिए पोएम जो है आपको फर्स्ट लेसन से चदुदाम से एक 2-3 पोएम्स याद करना है। मैं अपलोड करूंगा बाद में, अभी मैं आंसर्स अपलोड कर रहा हूं। फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन नीति పరుడు అని ఎవరిని అంటారు। नीति పరుడు किसको कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन याद करना है। ఎవరైతే ఏదైనా చెప్పితే తొందరపడకుండా అందులో నిజమెంతో అబద్ధమెంతో తెలుసుకునేవాడు नीति పరుడు। तो क्या कह रहा है, कोई भी कुछ कहेंगे तो उसमें जल्दबाजी नहीं करे, जैसा उसके अंदर सच्चाई और झूठ दोनों अलग अलग करे बाद सच मालूम हुए बाद ही उसके बाद हम उसको रिएक्ट करना, ऐसा इंसान ही अच्छा इंसान है। ये आपको पहला आंसर है। सेकंड, మంచి తలంపులు అంటే ఏమిటి। अच्छे थॉट्स किसको कहते हैं। మంచి తలంపులు అంటే మంచి ఆలోచనలు ప్రతి విద్యార్థుల తాను బాగా చదివి జీవితంలో బాగుపడాలనే మంచి తలంపులు ఉండాలి। अच्छे थॉट्स हम उसको कहते हैं कि अच्छे ख्यालात। जैसा हर स्टूडेंट को एक थॉट होना चाहिए कि मैं अच्छा पढ़कर अपने फ्यूचर में अच्छे काम करूंगा, अच्छा जॉब करूंगा। ये ओन से लिखा हूं मैं, आपको इजी वे में अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे। थर्ड आंसर है, अहिंसा మార్గంలో ఎందుకు నడవాలి। अहिंसा के रास्ते पे क्यों चलना चाहिए। అహింస ద్వారానే ప్రతిదీ సాధింపవచ్చు, హింస ద్వారా కేవలం నష్టమే జరుగును। గాంధీజీ చెప్పినట్లు కంటికి కన్ను తీసుకుంటే లోకమంతా గుడ్డిదవుతుంది, కనుక ఎవరైతే హింసిస్తే వారిని క్షమించి అహింసా మార్గంలో నడిచే ఆనందమే వేరుగా ఉంటుంది, కనుక అహింసా మార్గంలో నడవాలి। अहिंसा के रास्ते पे इसलिए चलना चाहिए क्योंकि अहिंसा से ही हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। गांधी जी जिस तरह कहे हैं, आंख के बदले अगर आंख लेंगे तो सारी दुनिया वाले अंधे हो जाएंगे। इसलिए अगर हमको कोई तकलीफ दे रहे हैं उनको माफ कर देना चाहिए और सही रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर ही हमको चलना चाहिए, क्योंकि अहिंसा के रास्ते पे चलने की खुशी ही कुछ और होती है, ये इसका मतलब है। फोर्थ आंसर है, సమయం ఎందుకు వృధా చేయకూడదు। वक्त बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। సమయానికి ఉన్న విలువ దేనికి లేదు। वक्त की जो कीमत है किसी चीज की नहीं है। గడిచిన కాలం తిరిగి రాదు, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। मनुष्य జీవితంలో గడిచిన కాలం మళ్ళీ రాదు। इंसान की लाइफ में जो बीता हुआ वक्त है वो दोबारा वापस आने वाला नहीं। రేపు వస్తుంది, कल फ्यूचर में का कल आएगा, लेकिन కనుక సమయాన్ని సద్వినియోగం చేయాలి, కనుక వృధా చేయకూడదు। इसलिए वक्त को सही यूज करना है लेकिन उसको बर्बाद नहीं करना है। 4 और 5th आंसर, వైకల్యం ఉన్నవారితో మనం ఎలా ఉండాలి। जो हैंडीकैप लोग रहते हैं उनके साथ हम किस तरह रहना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। వైకల్యం ఉన్నవారి పట్ల సానుభూతి చూపే కంటే వారిని తోటి వ్యక్తులుగా గౌరవించాలి, ప్రోత్సహించి వారిని ఆదరించాలి। जो हैंडीकैप होते हैं उनको हम उन पर रहम करने के बजाय, सहानुभूति हम देख के अफसोस करना या रहम करने के बजाय उनको हमारी तरह समझकर रेस्पेक्ट अगर देंगे और हम हमारे बराबर ही उनको रेस्पेक्ट देकर उनको इंस्पायर करेंगे तो वो हम उनके लिए फायदेमंद होगा, ये है। और उनकी हम लोग इज्जत भी करना चाहिए। 6th वन, మనిషి ఎలాంటి ప్రదేశాలలో ఉండకూడదు। इंसान किस तरीके के जगह पर नहीं रहना चाहिए। తనకు संबंधम लेनी चोटा, अपने को रिलेशन नहीं रहे उस जगह। మనమాట వినని చోట, जहाँ पर हमारी बात नहीं होगी वहाँ पर। కొట్లాడుకునే చోట, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पर। संदेहम ఉన్న చోట, जहाँ पर उसको डाउट है, ऐसी जगह पर इंसान बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
ये अभी के लिए याद कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्रामर है, अपलोड करूंगा ये आंसर्स। अब आपको लॉन्ग आंसर्स में मूर्खुलो कथलो मंत्री చేసింది సరైన పనేనా, जो मूर्खुलो लेसन है आपका सेकंड लेसन, उसके अंदर जो मंत्री है वो करे सो काम क्या सही है। देखिए, मंत्री చేసిన పనిది సరైనదే, जो मंत्री करा है वो काम बराबर है। ఒక రాజ్యానికి రాజైన వ్యక్తి ప్రజలను ప్రజల బాగు రాజ్య కలాపాలు తెలుసుకోవడం మాని రాజ్యంలోని మూర్ఖుల వివరాలు తెలుసుకోవడం అనేది తెలివి లేని ఆలోచన। एक शहर का, एक कंट्री का बादशाह रहकर लोगों की अच्छाई और बुराई क्या है मालूम करना छोड़कर, लोगों के सुख दुख जानना छोड़कर अपने जो शहर के बेवकूफ़ों को, फूल्स को ढूंढ कर लाओ बोलना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए ऐसे जो सोच है ये बेकार की सोच है। అందుకే इसीलिए मंत्री వివేకంతో మంచి సలహా ఇచ్చి, मंत्री एक వివేకంతో अक्लमंदी से एक अच्छा एडवाइस देकर సమస్యని పరిష్కరించాడు, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, కనుక मंत्री చేసింది సరైనది। इसलिए जो मंत्री करा है वो सही काम है। ठीक है, ఫిఫ్త్ లెసన్, శతక పద్యాలలో గొప్పదనమేమిటి, వీటి వల్ల కలిగే మేలు ఏమిటి। శతక పద్యాలు जो पोएम्स है, उन पोएम की खूबी क्या है, उनसे क्या हमको फायदा हो गया। देखिए, నీతి శతకాల్లో మానవునికి నైతిక విలువలు जो पोएम्स है, मोरल एक्टिविटीज के पोएम में, तो इन लोगों के मोरल एक्टिविटीज सत्यम, सच, दया, रहम, करुणा, रहम వంటి గుణాలు, ऐसे गुण ప్రధానంగా ఉంటాయి। ఇంపార్టెంట్లీ ये रहते हैं इसके अंदर। ఇందులో సుమతి శతకం, భాస్కర శతకం, వేమన శతకం పద్యాలు ఉన్నాయి। ये पोएट्स के पोएम्स है उसके अंदर। వీటిని సామెతలుగా చక్కగా ప్రయోగించవచ్చు। इनको प्रोवर्ब्स की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। వేమన సమాజ దురాచారాలపై తిరుగుబాటు చేశాడు। వేమన जो सोसाइटी में जो दुराचार हो रहे हैं उन पे क्या करे नो, लड़ाई लड़े। ఈ పద్యాల్ని ధర్మాన్ని, ये पोएम्स धर्माన్ని इंसाफ को, सत्याన్ని सच्चाई को, और भक्ति ज्ञानाన్ని, उसी तरह भक्ति के ज्ञान को हमको पढ़ाते हैं। దీని ద్వారా मानवीय విలువలు పెరుగుతాయి। इससे हमारे मोरल एक्टिविटीज बढ़ते हैं। ये हो गया है। अब एक लॉन्ग आंसर है, వైకల్యం ఉన్న వారందరూ చాలా గొప్పవారు, దీనిని సమర్థించి వ్రాయండి। जो हैंडीकैप पर्सन्स है वो सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डेवलप करे से लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में आप लिखिए। देखिए, వైకల్యం అనేది భౌతికమే కానీ మానసికం కాదు। हैंडीकैपनेस जो है वो फिजिकली है लेकिन मेंटली नहीं है। अंगवैकल्यम ఉన్నవారు, अगर हाथ पैर अगर कुछ नहीं है, ऐसे लोग కూడా लोग भी ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకున్నారు, ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं। ఉదాహరణకు మనము చూసినట్లయితే एग्जाम्पल रविंद्र जैन, एक ब्लाइंड थे, अंधुड़ ब्लाइंड थे, हिंदी प्रख्यात संगीतकार, हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे। हेलन केलर, स्टीफन हॉकिंग, ये लोग भी अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ लोग हासिल करे वाले हैं। अंगवैकल्यम माने पैर या हाथ कुछ भी नहीं रह वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए वो इंस्पायर है। అంగవైకల్యం కలవారందరూ స్ఫూర్తిని, అందుచేత అంగవైకల్యం ఒక్కసారి మన అదృష్టదారులు తెరిచి మన ప్రతిభను వెలుపలికి తీస్తుంది। इसलिए उस हैंडीकैपनेस को हम बुलाकर जो हमारे पास रास्ते हैं उन रास्तों को हम खोल देना चाहिए। एक हो गया। उसके बाद చదువుదాం गेय सारांशम, ये आपको लिखना है ओन सेंटेंसेस में। చదువుదాం मैं इस शॉर्ट में लिखा हूँ, देखिए, చదువుకొని రాసుకొని ప్రయోజకములై కలిసి దేశాన్ని రక్షిద్దాం, దేశమంతా ఒక్కటని పలికి ధైర్యంగా శత్రువును ఎదిరిద్దాం, उसे కులమతాల అతీతంగా అంతా కలిసి దేశాన్ని చెక్కదిద్దుదాం, సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని సాధించి సూర్య చంద్ర మండలాలు చుట్టి వద్దాం, గాంధీ చెప్పినట్లు హింసను వీడి కరుణ మార్గంలో నడుద్దాం, కరువు కాటకాలు దుఃఖాలు లేని కాలాన్ని వెతికి తీద్దాం। ये इंपॉर्टेंट आंसर है, लॉन्ग आंसर 8 మార్క్స్ का। एक और है, విద్యార్థులుగా మీరు అలవర్చుకున్న మంచి గుణాలు ఏవి, వీటిని ఎందుకు అలవర్చుకోవాలి। स्टूडेंट्स की तरह आपके कुछ अच्छे गुण जो आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं वो लिखिए, और उन अच्छे गुण को किस तरह आदत बना लेना चाहिए। మేము అలవర్చుకున్న మంచి గుణాలు ఎప్పుడు సత్యమే చెప్పడం, हम जो गुण है अच्छे सब में हमेशा सच बोलना, మంచి నడవడి, अच्छी चाल चलन, కష్టపడి చదవడం, मेहनत करके पढ़ना, తోటి వారిని సహాయం చేయడం, अपने साथ के लोगों को మదద్ करना, తల్లిదండ్రులను ప్రేమించడం, माँ बाप से मोहब्बत करना, గురువులను గౌరవించడం, टीचर्स की रेस्पेक्ट करना,
एटसेट्रा ही है। సమాజంలో ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదగగలుగుతాం। हम लोग सोसाइटी में एक अच्छे సిటిజన్ की तरह हमको देखती है। దేశ గొప్పతనాన్ని లోకానికి చాటగలుగుతాము। उसी तरह कंट्री के स्पेशलिटी, कंट्री की खूबी को हम सबके सामने बतला सकते हैं। ये एक हो गया। మూర్ఖులు అని ఎవరిని అంటారు? ये एक आंसर है। फूल्स किसको कहते हैं? మూర్ఖులు అంటే తెలివి తక్కువ వారు। फूल्स का मतलब जिसको कम अकल होती है उनको कहते हैं। తన ప్రవర్తనకు విరుద్ధంగా ఆశ్చర్యకరమైన పనులు చేస్తారు। जो लोगों का प्रवर्तन रहता है उसके अपोजिट अजीब काम वो लोग करते हैं। ఉదాహరణకు ఏ చెట్టు కొమ్మపై కూర్చున్నారో అదే నరకడం। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ जो डाली पर बैठे हैं वो डाली कतर देना। ఇంట్లో పోగొట్టుకున్న ఉంగరాన్ని విధిలో వెతకడం। घर में एक रिंग घुमाकर बाहर ढूंढना। గడ్డి మోపు తనపై పెట్టుకొని గుర్రంపై కూర్చోవడం। घास का घट्टा सर पे रखकर घोड़े पर बैठना। ఇలాంటి చేష్టలు वारिणी मूर्खुल अंटार। ऐसे जो ऐसे जो काम करते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? बेवकूफ, फूल्स कहते हैं। एक हो गया। उसके बाद एक लेटर आपको याद रखना है। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताते हुए एक लेटर हो सकता है या लीव लेटर हो सकता है। यहाँ पे पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बताते हुए आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, वो लेटर अपलोड कर रहा हूँ। लेटर का पैटर्न सेम होगा, लेटर डिफरेंस हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम होगा। आपको लीव लेटर एक याद करना है। डेट लिखना है हैदराबाद, प्रिया मित्रोनी की। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। నేను బాగా చదువుతున్నాను, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। నీవు కూడా బాగా చదువుతున్నానని ఆశిస్తున్నాను, तुम भी अच्छा पढ़ रहे होंगे ये सोच रहा हूँ। ఈ రోజులలో చదువు ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంది। आज के डेज में, इन दिनों में पढ़ाई के इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। చదివితేనే మంచి చెడులు తెలుస్తాయి। पढ़ेंगे तो ही अच्छाई और बुराई हमको मालूम होती है। విద్యా అవకాశాలు లభిస్తాయి, एजुकेशन। और हमको उसी तरह विद्या అవకాశాలు, पढ़ाई के साथ साथ हमको जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलते हैं। समाज अभिवृद्धि जరుగుతుంది, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। काउन अंदर चదువుకోవాలి, इसलिए सब लोग पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपका दोस्त यहाँ पर एड्रेस, ये अभी के लिए याद कीजिए। इतने अगर याद करेंगे तो आपको तेलुगु बहुत इजी वर्ड्स में मैंने लिखा हूँ, और अच्छी तरह याद कीजिए। और कुछ रिवीजन बचा हुआ है, ग्रामर है, ऑब्जेक्टिव है और कुछ चांसेस है जो